जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम फिर से चर्चा करेंगे उसी चैप्टर की जिसकी हमने शुरुआत कर दी थी। चैप्टर का नाम था अर्बनाइजेशन, पार्ट 1 हमने उसका क्लियर कर दिया था। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ गए हैं। क्लियर। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था क्या होते हैं अर्बनाइजेशन और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक रूरल एरिया अर्बन एरिया में डेवलप्ड होता है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आते हैं जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन होता है। तो मैंने आपको बता दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड माइग्रेशन, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि अब आगे हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या। अब बताइए, कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड्स एंड टेल। तो ऐसी कोई भी आप चीज़ करने जाओगे, हालांकि वो अच्छी चीज़ होगी लेकिन उसकी कहीं ना कहीं एक बुराई भी होगी, और कोई चीज़ आप करने जा रहे हो तो कोई बुराई होगी लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी एक अच्छा परिणाम होगा। तो वैसे ही जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन में भी हमारी दो अच्छाइयाँ, एक अच्छाइयाँ और एक बुराइयाँ होती हैं। तो वही हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके एडवांटेज है और क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। क्लियर। इसको रफ कर देते हैं। क्लियर। बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। क्लियर। इस तरीके से आपको बता देते हैं। क्लियर। मैंने आपको बता दिया था अर्बनाइजेशन क्या होता है सर। अर्बनाइजेशन कुछ नहीं होता है सर, कोई एक रूरल एरिया अगर अर्बन एरिया की तरफ बढ़ रहा है तो उसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। क्लियर। समझ में आया। अब बात करते हैं सर क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, एडवांटेजेस क्या हैं कि अगर अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ हुआ तो क्या क्या उसके अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमारा एरिया जो है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, मॉडर्नाइज हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक जगह था रूरल एरिया। क्लियर। अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मॉडर्न। अब एक बात होता है ना, आपके ऊपर ही ले लो, जो आदमी गांव में रहता है, ठीक है, जो आदमी गांव में रहता है वो नॉर्मल कपड़े वपड़े पहनते हैं, धोती वोती पहनते हैं और नॉर्मल चीज़ें पहनते हैं। क्लियर है। जैसे ही वो आदमी बड़ा होता है उसको लगता है अरे फैशन तो बहुत सारे हैं। क्लियर। और मैं क्या पहन रहा था, मेरे को भी अब फैशन करने हैं, तो वो क्या करेगा, जो जो ट्रेंडिंग में जो भी सारे शर्ट्स होंगे, टी शर्ट होंगे, वो सब पहनना शुरू हो जाएगा। तो लोग उसे देख के क्या करेंगे, लोग उसे देख के क्या कहेंगे, बोलेंगे अरे वाह ये तो मॉडर्न बन रहा है। क्लियर है। समझ में आ गया। मतलब जब किसी ऐसी चीज़ जो कभी उसी चीज़ की आदत नहीं थी और वो अपने आप को किस में ट्रांसफ़र कर रही है, एक मॉडर्न तरीके में, एक अलग तरीका यूज़ कर रही है, उसी को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। क्लियर है। कुछ जो लोग होते हैं गांव में, वो लोग को इंग्लिश नहीं आती है तो वो लोग क्या करते हैं, आइंग जाइंग जो भी ऐसा बोलते क्यों, क्योंकि वो भी अपने आप को क्या समझते हैं कि वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं। क्लियर है। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर। तो वो एटीट्यूड सब में होता है, उसी तरीके से जगह में भी होता है। जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह को क्या कर देते हैं, मॉडर्नाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मॉडर्नाइज कर देते हैं। तो पानी पी लेते हैं, एक मिनट। तो मॉडर्नाइज कर देते हैं, इसी को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। क्लियर है। समझ में आ गया। अब एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे गए तो दूसरी जगह को मॉडर्न करोगे कि नहीं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आएगी। जब फैसिलिटीज़ आएगी तो बोलेंगे हम मॉडर्न एरिया में रहते हैं। क्लियर है। जैसे मुंबई ले लो, क्या मुंबई पहले ऐसे था, नहीं है, लेकिन आज जब मुंबई में चले जाओगे, मरीन ड्राइव, ये सारी जगह पर चले जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई कितना मॉडर्न हो चुका है। क्लियर है। दिमाग छोटे हो गए हैं, कपड़े भी छोटे हो गए हैं। समझ में आ गया। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएगी। क्लियर। कि जब आदमी मॉडर्नाइज होता है तो अच्छे कपड़े छोड़ के वो फालतू कपड़े पहनने निकल पड़ता है, इसको ये लोग बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात की जा रही है। तो जब एक जगह जब अर्बन एरिया में बढ़ता है तो उससे हमें क्या लाभ होता है कि वो जगह क्या होता है, मॉडर्न होता है। और इससे ये भी हमारा अच्छा ही है कि मॉडर्नाइजेशन होता है, जिससे लोग जो पहले पढ़े लिखे नहीं रहते थे वो वहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं। अच्छाई और गलत में, मतलब जो सही और गलत में फ़र्क करना जानते हैं। क्लियर। और अगर आदमी अनपढ़ रह गया तो जो नेता है ना, नेता तुम्हें खा जाएंगे।
क्लियर है, क्योंकि हमेशा बेवकूफ़ गधा ही आदमी बन सकता है क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब एक आदमी के पास एजुकेशन आ जाती है, विद्या सरस्वती आ जाती है, तो फिर उसके पास फिर किसी चीज़ की कमी नहीं हो पाती है और वो उसे कोई भी गधा या उल्लू नहीं बना सकता। क्लियर है, क्योंकि उसके पास इतना टैलेंट आ जाता है, इतना उसके पास दिमाग आ जाता है कि हाँ वो सही और गलत में फैसला करना समझ सके। क्लियर। दूसरी अगर बात करेंगे हम लोग तो दूसरी बात है सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी बात करते हैं इंडिया की, तो और बड़ा बना दूँ। देखो कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए आपको, ठीक है। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में सोशल हार्मनी कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग कहाँ हैं, यूपी के। अभी कहाँ पे हम रह रहे हैं, महाराष्ट्र में। यूपी से हम महाराष्ट्र भाग के आए, किस लिए, जॉब के लिए। क्लियर। क्या सिर्फ यूपी से ही लोग आए क्या, नहीं सर, बिहार से भी लोग आए हैं, फिर पंजाब से आए होंगे, हरियाणा से, गुजरात से, सारे लोग कहाँ पे आ गए हैं आज, महाराष्ट्र, मुंबई में आ गए। नीचे से भी बहुत सारे लोग कहाँ आएंगे, मुंबई में आ जाएंगे, हर जगह से लोग मुंबई में आ जाएंगे। इसका मतलब जब हम यहाँ पे मुंबई में आते हैं तो यहाँ पे हम आपस में क्या कर लेते हैं, एक भाईचारा बना लेते हैं। सोशल हार्मनी मतलब एक शांति में रहते हैं, लोगों से प्यार से रहते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आप देख लोगे तो उसमें पंजाबी भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे। क्लियर है। तमिल, साउथ वाले सब मिलेंगे आपको, और सब वो जब एक जगह पे रहते हैं तो बड़े प्यार से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। इनमें एक क्या बनता है, भाईचारा बनता है, एक प्यार बढ़ता है। क्लियर है। जब हम मुंबई में रहते हैं तो क्या यहाँ पे, अब अपने यूपी में चले जाओगे सब यूपी वाले, लेकिन जब महाराष्ट्र में आओगे तुम्हें यहाँ पे कन्नाड़ी भी मिलेंगे, और तुम्हें यहाँ पे महाराष्ट्रन मिलेंगे, तुम्हें यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले, यूपी वाले मिलेंगे, बिहार वाले मिलेंगे, नेपाल वाले भी मिलेंगे। क्लियर है। तुम्हें आफ्टर ऑल सारी जगह के लोग एक जगह पे मिलेंगे, तो यहाँ पे लोग एकदम प्यार भावना से रहते हैं, एक दूसरे में मतलब जो बोलते हैं ना प्यार की भाषा में रहते हैं और एक दूसरे की दुख दर्द को समझते हैं। इसी को बोलते हैं सोशल हार्मनी। हम सिटीज़ में रह के भी, जहाँ पे सारे लोग अलग अलग होते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्यार से रहते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, सोशल हार्मनी। क्लियर। तो अर्बनाइजेशन से हमारा मॉडर्नाइजेशन होता है, पहला अच्छा है, और दूसरा सोशल हार्मनी, हमें प्यार बढ़ता है, देशभक्ति बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, ताकि हम फिर आगे चल के हमें क्या नहीं होगा, दंगे फसाद, राइट्स, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हिंदू मुस्लिम में ये सब नहीं होगा। क्लियर है। रफ करें, इसको रफ कर देते हैं। क्लियर। समझ में आ गया। हमने आपको बता दिया, मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, सोशल हार्मनी हो जाती है। क्लियर। एक मिनट, मच्छर काट रहा है। मॉडर्नाइजेशन हो जाता है और सोशल हार्मनी हो जाती है, हमने इसकी बात कर ली। अब आगे बात करते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था जब लोग आगे बढ़ जाते हैं, जब लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, मच्छर काटा, जब लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या बताया था, एक जगह थी जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, बाद में इंडस्ट्रीज़ आ गई, इंडस्ट्रीज आई तो पीछे से पीपल आए, और जब पीपल आए तो पीछे से फैसिलिटीज़ भाग के आ गई। क्लियर है। पीपल आने के बाद ही फैसिलिटीज़ आती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। इसका मतलब सर एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ मतलब सर कुछ नहीं है। जब जहाँ पे लोग होंगे वहीं पे तो फैसिलिटीज़ आएगी। जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया था, जगह था, इंडस्ट्री सेटअप हो गई, इंडस्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रीज़ के पीछे पीछे लेबर आ गया, लेबर स्किल्ड लेबर भी आ गया, उसके पीछे फैमिली आ गई, फैमिली आई तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स आए, वहाँ पे एजुकेशन आया, वहाँ पे रोड बना, वहाँ पे रेलवे बना। क्लियर है। फिर वहाँ पे हाईवे बना, फिर वहाँ पे हॉस्पिटल्स आ गए। क्लियर। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट आ गई अच्छे से। क्लियर। फिर वो म्यूनसिपाल्टी, पहले देखो म्यूनसिपाल्टी आ जाएगी, पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत चलती रहेगी ना, गांव। जैसे ही वहाँ पे लोग इंडस्ट्रीज आएंगे तो वहाँ पे ग्राम पंचायत हट के किस में आ जाएगी, म्यूनसिपाल्टीज़ में आ जाएगी। क्लियर है। ये सारी फैसिलिटीज़ तुम्हें प्रोवाइड करेंगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जो एरिया है वो डेवलप्ड होगा। तो फैसिलिटीज़ जब आती है पीछे पीछे, स्कूल्स, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आती है। ट्रांसपोर्ट आ गया तो आप कोई भी जगह पे बहुत जल्दी जा सकते हो, एजुकेशन आ गया तो आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह पे पढ़ सकते हो। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, अर्बनाइजेशन की एडवांटेजेस थे। इसको रफ कर देते हैं। अर्बनाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस थे। क्लियर है। समझ में आ गया। इतना ही था, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। क्लियर। इतना ही था। आपके जो एडवांटेजेस थे अर्बनाइजेशन के, मॉडर्नाइजेशन, सोशल हार्मनी और एमिनिटीज़,
मॉडर्नाइजेशन सब डेवलप हो जाएंगे, सारे लोग के माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएंगे, सोशल लाइफ में सब प्यार से रहेंगे एक दूसरे जगह पे, क्लियर है, जिससे दंगे फसाद नहीं होंगे। तीसरा हमारा जो है फैसिलिटीज़ बढ़ जाएगी, लोगों के अंदर फैसिलिटीज़ आ जाएगी, और फिर जब लोगों को कोई भी तकलीफ़ होगी तो तुरंत वो सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ उनके यहाँ पहले से ही अवेलेबल है, क्लियर। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में पहला आ जाएगा आपका स्लम। क्या आ जाएगा? स्लम। अब देखिए, जब सारे लोग यूपी बिहार से जब आ जाते हैं और बहुत सारी जगह से आ जाते हैं, कहाँ पे? मुंबई में कमाने के लिए, ऐसे जगह पे जो एरिया पहले से ही अर्बन एरिया है और डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे कमाने के लिए आ जाते हैं। तो ये स्लम एरिया से जब सब लोग आते हैं तो इनके पास कोई रहने के लिए घर और तो होता नहीं है, तो ये सब क्या बांध लेते हैं? झोपड़पट्टी बांध लेते हैं। और यही झोपड़पट्टी मतलब बोला जाता है ना कि अपने इंडिया में, अपने एशिया में दूसरा सबसे बड़ा झोपड़पट्टी अगर देखोगे तो अपना ये स्लम आता है धारावी। धारावी एक ऐसा इलाका है जो पूरे एकदम झोपड़पट्टी से भरा हुआ है। बताया जाता है कि उसको अगर आप स्पेस से देखोगे तो भी ये एरिया दिखता है, इतना बड़ा झोपड़पट्टी हमारे यहाँ है। तो जब भी लोग एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं तो उनका वहाँ कोई रिलेटिव रहता नहीं इतना, तो वो लोग क्या करते हैं? जाके इसी रोड पे सोते हैं, क्लियर। मतलब इसमें अनहाइजीन तरीके से रहते हैं। अनहाइजीन तरीके से रहेंगे तो अपना हेल्थ ख़राब करेंगे, हेल्थ ख़राब करेंगे तो उनके बच्चे जो होंगे उनकी भी हेल्थ ख़राब होगी, क्लियर है। इन सारी चीज़ों की वजह से उनको बेटर ये नहीं मिल पाता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, एजुकेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। ये यहाँ पे आए कमाने के लिए, काम नहीं मिला, जिसकी वजह से झोपड़पट्टी ये लोग ने बांध ली। तो ये स्लम भी है जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे अर्बन एरिया के लिए, क्लियर है, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे अनहाइजीन तरीके से सारे लोग रहा करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे से बहुत सारी डिसीज़ फैलती है, क्लियर। तो हमारा एक हो गया स्लम। दूसरा अगर देखोगे तो पॉल्यूशन होता है। जब बहुत सारे लोग एक जगह से निकल के आए और दूसरी जगह पे आके रहने लगे, क्लियर, समझ में। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। यहाँ पे आके रहने लगे तो यहाँ पे लोगों ने क्या खरीदा? आने जाने के लिए बाइक भी खरीद ली, बाइक कार खरीद ली। और जब बाइक कार चलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। और जब पॉल्यूशन होगा, जब बहुत सारे लोग आएंगे तो यहाँ पे पॉल्यूशन करेंगे, तो पॉल्यूशन आता कहाँ से? ट्रैफिक जैम से, ट्रैफिक जैम से, क्लियर है कि नहीं? ध्यान देना। स्लम ऐसा रहा कि जब सब लोग आते थे अर्बन एरिया में तो वहाँ पे उनको काम धाम नहीं मिलता था, तो अपने लिए एक झोपड़पट्टी बांध लेते थे, क्योंकि अर्बन एरिया में रूम का भाड़ा देना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है, क्लियर। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने एक झोपड़पट्टी बांध लेते हैं और उसी तरीके से वो लोग वहाँ पर अपना रहना बसर करते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हेल्थ फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी डिजीज़ होती है और डिजीज़ की वजह से इनके जाने भी जा सकती है, क्लियर। दूसरा पॉल्यूशन की बात करेंगे। पॉल्यूशन में आप देखोगे तो जब एक जगह पे कुछ नहीं था, तो जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आई तो अर्बनाइजेशन आ रहा था, क्लियर है, अर्बन एरिया की तरफ बढ़ रहे थे, तो इंडस्ट्रीज आएगी तो पोल्यूशन करेगी, तो पोल्यूशन आ गया, क्लियर। जब लोग वहाँ से एक जगह पे पहले उतने लोग नहीं रहा करते थे, जब इंडस्ट्री आई तो पीछे पीछे लोग भी आ गए, तो लोग ने क्या यूज़ किया? वहाँ पे बाइक और कार यूज़ किए, इंडस्ट्रीज आई, जिसकी वजह से पोल्यूशन और बढ़ गया। और यही है मेन कारण क्या है? डिसएडवांटेज है अर्बनाइजेशन का पोल्यूशन के अंदर, क्लियर है। पोल्यूशन में उसका क्या है? डिसएडवांटेज है। तीसरा बात करेंगे ट्रैफिक जैम। जब बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे रहने के लिए तो बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदेंगे। जब बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदेंगे तो रोड तो उतना ही रहेगा, आपका रोड चौड़ा थोड़ी होता जाएगा दिन भर दिन, नहीं ना, रोड तो उतना ही रहेगा। लोग भर रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ भर रही है, जब लोगों की गाड़ियाँ भरेगी तो ट्रैफिक जैम होगा, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इससे होती है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो स्लम एरिया, पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम, ये सारी जो चीज़ें थी ये सब क्या है? आपके डिसएडवांटेजेस हैं। किसके हैं डिसएडवांटेजेस? अर्बन एरिया के डिसएडवांटेजेस हैं, क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एडवांटेजेस क्या बताया हमने? मॉडर्नाइजेशन, सोशल हार्मनी और एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, ये सारी अच्छाइयाँ थी अर्बनाइजेशन की। वहीं अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो स्लम आ जाएगा, पोल्यूशन आ जाएगा और ट्रैफिक जैम आ जाएगा, क्लियर है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ये तो बहुत ही कम चीज़ें बता दी गई यहाँ पे कि बहुत ही कम अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, और बहुत ही कम बुराइयाँ हैं। ये 3 था तो इसलिए यहाँ पे भी 3 डाल दो, क्लियर है। जो भी सारी चीज़ें हैं, अरे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें स्लम आ गया, पोल्यूशन आ गया, ट्रैफिक जैम आ गया, फिर यहाँ पे आप डाल दो इसको क्राइम भी डाल दो। यहाँ पे क्या डाल दो? क्राइम डाल दो। क्राइम से क्या होता है? सर जब बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं जॉब के लिए, तो अर्बनाइजेशन तो चलो लोग आ गए, अर्बन हो गया, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इनको जॉब नहीं मिलता है। जब जॉब नहीं मिलता है तो परिवार को चलाना है, परिवार को खिलाना है। जब परिवार नहीं खा पाएगा तो ये फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे और फिर ये गलत रास्ता चुन लेते हैं कमाने का,
क्लियर है, कहीं स्मगलिंग करने लग जाएंगे, कहीं ड्रग्स बेचने लग जाएंगे, क्लियर है, कहीं दारू का ठेके पे काम करने लग जाएंगे, क्लियर, कभी किडनैपिंग करने लग जाएंगे किसी की, मर्डर करने लग जाएंगे किसी का कि हाँ भाई मैं तुम्हें पैसा देता हूँ और तुम ये क्राइम करो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम अपना घर चलाओ, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि अरे वाह शॉर्टकट तरीके से काम कर रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्लियर। तो अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत बड़ा कारण है क्राइम के अंदर, क्लियर। जब लोग आते हैं यहाँ पे, लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो जॉब की वजह से खाली दिमाग शैतान का घर, और फिर ये लोग क्या करते हैं, थोड़े ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ से शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा पैसे आते हैं, क्लियर है। आपका लेसन ख़त्म हो चुका है, इतना ही था आपके लेसन में, क्लियर। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने आपको एक्स्ट्रा भी बता दी है और इतनी ही थी आपकी बुक में, क्लियर। अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं, क्लियर है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, अगले पार्ट नहीं, लेक्चर आपका इधर ही ख़त्म हो गया, पार्ट 2 ही हमारा लास्ट वीडियो था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसके अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। तब तक के लिए जय हिंद।